नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप किताब आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका टॉपिक नंबर पढ़ेंगे आपका 9 नंबर, एग्रीकल्चर इंडिया, जो कि आपका ज्योग्राफी का जो है पार्ट है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक नंबर 9। ठीक है, देखिए आपके सामने टॉपिक नंबर 9 आ गया है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो इसका जो है आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसमें टोटल आपका 92 क्वेश्चन है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक इसका आपका 2 वीडियो आएगा। ठीक है, एक पार्ट में आपका लगभग 40 से 45 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में भी 40 से 45 क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है अरेबिका, रोबुस्टा एंड लिबेरिका आर वेराइटीज ऑफ। तो 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी इंटरक्रॉपिंग। नंबर 3 है द ओनली स्टेट व्हिच प्रोड्यूसेस सैफरॉन इन इंडिया इज। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। तो 4 है which one of the following state is the largest producer of pulses in India। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो 5 है which of the following state has agricultural area less than 60%। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। तो 6 है the kharif season in India largely coincide with the ऑप्शन नंबर ए साउथ वेस्ट मानसून। क्वेश्चन 7 है with reference to pulse production in India consider the following statement। तो which of the statement given are correct। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए 1 only आपका सही है। तो ब्लैक ग्राम कैन बी कंट्रीब्यूटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका मिलाना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी राइस सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो राइस इज ए खरीफ क्रॉप। राइस जो है आपका ऑफ अमन एंड बोरो इज आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर्स और अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टीवेशन। क्वेश्चन आपका 9 है ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। द 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्वेश्चन 10 है विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइस। क्वेश्चन आपका 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी राइस हो जाएगा। 12 है स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 3 आपका सही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, आपका प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये तीनों आपका सही है। 13 है द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन बिटवीन ईयर 2012 एंड 13 इज। तो 13 का ऑप्शन नंबर सही है, डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आपका 14 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बीटी कॉटन। क्वेश्चन आपका 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूपी। कुछ आपका 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्टली मैच। तो 16 का आंसर आपका सी सही है। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार आपका सही है, बाकी आपका सब गलत है। क्वेश्चन 17 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 3 आपका सही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन और टेंसियोमीटर यूज, और आपका वर्टिकल फार्मिंग आपका चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ऑप्शन नंबर ये बी सही है आपका, मध्य प्रदेश। कुछ आपका 19 है इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, व्हीट। 20 है द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन 21 है द एवरेज yield of cotton is highest in India for the state of। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो ऑप्शन में बी केरला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सही है 23 का डी चिली। क्वेश्चन आपका 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ लेट 60s और 20th सेंचुरी। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी देगा, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। कुछ आपका 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर कॉ। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। और 26 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया करेक्ट। तो 26 का ऑप्शन नंबर सही है, ये हो जाएगा सही। ठीक है, 1 ओनली आपका सही है। देयर हैज बीन ए ट्रेमेंडस डिक्लाइन इन एरिया अंडर फॉरेस्ट इन रिसेंट एरिया, आपका ये सही है। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पीपर इन इंडिया। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, केरला। 28 नंबर क्वेश्चन है द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है 1965। तो 29 है द टर्म ऑपरेशन फ्लड रिफर्स टू, तो ऑप्शन नंबर बी सही है मिल्क प्रोडक्शन। और 30 नंबर क्वेश्चन है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, तो ऑप्शन नंबर सही है बी डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है टेरेस फार्मिंग इज डन, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए ऑन द स्लोप ऑफ हिल सही है। क्वेश्चन आपका 32 है येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी ऑयल सीड। 33 आपका नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, तो विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओनली वन आपका सही है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी आपका ये दोनों गलत है। क्वेश्चन 34 है recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? तो आपका 34 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे अंडमान आइलैंड। क्वेश्चन 35 है among the following which one is the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? तो 35 का राइट ऑप्शन बी गुजरात। फिर आपका 36 है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज expeditiously feasible in zones of, तो ऑप्शन नंबर 36 का राइट है ऑप्शन सी एश्योर्ड इरिगेशन। क्वेश्चन 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, तो 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी दक्कन ट्रैप। तो 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू बढ़ाई अघानी एंड गर्मा कल्टीवेशन, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पैडी। को 39 है कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो आपका जो है in the context of global climate change which of the above helps in carbon sequestration and storage in the soil, तो 39 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो कंटूर बंटिंग एंड रिले कॉपिंग ये दोनों आपका जो है कार्बन स्टोरेज जो है आपका या कार्बन ट्रेसर या स्टोरेज इन द सॉइल का काम करता है। तो 40 है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द above आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर, तो आपका जो है 40 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका तीनों सही है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो है कॉफी ग्रीन ग्राम और आपका पिजन पी ये तीनों आपका सही है, ठीक है। कुछ आपका 41 है विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 इयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 आपका सही है। तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, ये आपका सही है। और एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगरकेन, ये आपका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द अबव आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स, तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है इसका सही डी हो जाएगा सही। 1 2 3 आपका सही है ग्राउंडनट सीसम एंड पर लिमिट आपका सही है। कोई आपका 43 अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ग्राउंडनट एंड टोबैको इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही है गुजरात। कोई 44 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट, तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी both 2 and 3 are correct। blue revolution increasing production of fertilizers और आपका yellow revolution product production of eggs, ये आपका सही है। कुछ आपका 45 है विटीकल्चर इज, तो विटीकल्चर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आपका सही है। कुछ आप 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टीवेटेड इन कारीवास द लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ सैंड क्ले लोम सिल्ट एंड बोल्डर, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिंगनट। कुछ आपका 47 है इन इंडिया during the last decade of the total cultivated land for which one of the following crops has remained more or less stagnant, 47 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा pulses। 48 है the approximate representation of land use classification in India, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा net area sold 47%, forest आपका 23% and other area 30%, ठीक है। 49 है given below the names of 4 energy crops which one of them can be cultivated for ethanol, तो 49 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैट्रोपा। 50 नंबर क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 10th प्लान, द स्कीम वाज डिजाइन्ड टू गेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स बाय द एंड ऑफ द प्लान, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 200 लाख बेस, ठीक है। कुछ आपका 51 है आइडियल एनपीके रेशियो ऑफ इंडियन सॉइल सीड, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी 4:2:1। कुछ आपका 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट, तो 52 का राइट ऑप्शन नंबर ए चत्रोपा। कुछ आपका जो 53 है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क इन इंडिया, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कुछ आपका 54 है डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चरल लैंड्स द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट इज टू, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। 55 है विच
इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स एनिमी नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर सी एल्पी एफिड्स आपका सही है। क्वेश्चन आपका 56 है, गोल्डन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका सी हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन आपका 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आउटपुट इज विटनेसिंग ए न्यू रिवॉल्यूशन, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे सीड्स, ओवल सीड्स। क्वेश्चन आपका 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरला। क्वेश्चन आपका 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी सोरगुम। क्वेश्चन आपका 60 है, सिल्क इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वाराणसी। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% कॉफी ऑफ द कंट्री अलोन, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। क्वेश्चन आपका 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन इंडिया आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ऑप्शन नंबर सी आपका ब्लैक सॉइल आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका पार्ट नंबर 2 इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से